दुनिया भर में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जो इंसानी इल्म की हुदूद से बाहर हैं। नंबर 10 पर है अमेरिका के न्यूयॉर्क का इटर्नल फ्लेम फॉल्स। एक खूबसूरत आबशार के पीछे चट्टान में एक छोटी सी आग हमेशा जलती रहती है। पानी इस पर गिरता है मगर आग नहीं बुझती। ये कुदरती गैस से जलती है, लेकिन साइंसदानों को अब भी इसकी मुकम्मल वजह समझ नहीं आई। नंबर 9 पर है डेथ वैली का सीलिंग स्टोन्स। यहाँ भारी पत्थर खुद चलते हैं और लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं। कई दहाइयों तक ये मुअम्मा हल ना हो सका। बाद में पता चला कि पतली बर्फ की तहें और हल्की हवा उन्हें धकेलती है, मगर कुछ हरकतें अब भी पुरस्कार हैं। नंबर 8 पर है मिनेसोटा का डेविल्स केटल। एक नदी यहाँ 2 हिस्सों में बंटी है। एक हिस्सा आम बहता है, जबकि दूसरा एक गहरे सुराख में गायब हो जाता है। रंग, गेंदें और ट्रैकर्स डालकर भी कुछ वापस नहीं आया। क्या ये सुराख जमीन के अंदर दूर कहीं निकलता है? ये सवाल अब भी जवाब का मुंतज़िर है। ये मकामात हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ज़मीन अब भी बहुत से राज रखे हुए है। इन जगहों पर जाकर देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं कि कुदरत किस तरह ऐसे मोजज़ात पैदा कर सकती है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कुदरती मज़ाहिर समझते हैं, जबकि कुछ इनमें सुपर नेचुरल अनासिर तलाश करते हैं। साइंस की तरक्की के बावजूद कई पहलू अब भी नामालूम हैं। ये राज इंसानी तजस्सुस को जिंदा रखते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी दुनिया कितनी पेचीदा और हैरानकुन है। प्रासरार मकामात की फहरिस्त जारी है। नंबर 7 पर सऊदी अरब का अल नुज़ला रॉक है। सहरा में एक बड़ा सैंडस्टोन का पत्थर बिल्कुल साफ 2 बराबर हिस्सों में फटा हुआ खड़ा है। आम पत्थर टूटने पर किनारे नाहमवार होते हैं, मगर यहाँ काट इतना साफ है जैसे किसी ने आरी से काटा हो। ना ज़लज़ला, ना इंसानी हाथ, ना मौसम की वजह से ऐसा हुआ। साइंसदान हैरान हैं कि ये पत्थर कैसे टूटा। नंबर 6 पर नॉर्वे की हेस्डालिन वादी है, जहाँ रात को चमकते हुए गेंद नुमा नूर बार बार नजर आते हैं। 1980 की दहाई से इन लाइट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ कहते हैं ये प्लाज्मा है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर, मगर कोई नज़रिया मुकम्मल साबित नहीं हुआ। ये रोशनियाँ क्यों बनती हैं और कहाँ से आती हैं, ये एक जारी तहकीक का मौजू है। नंबर 5 पर वेनेजुएला का लेक माराकाइबो है, जहाँ रात को हज़ारों बिजलियाँ गिरती रहती हैं। ये कैटाटोम्बो लाइटनिंग दुनिया भर में मशहूर है। मौसमी वजूहात बताई जाती हैं, मगर इसकी शिद्दत और एक ही जगह पर मुसलसल होने की वजह अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई। ये मकामात ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि साइंस के लिए चैलेंज भी हैं। इनकी वजह से लोग सोचते हैं कि शायद कुदरत के कुछ राज इंसान से छुपे रखे गए हैं। ये जगह सयाहों और मुहक्किकीन दोनों को अपनी तरफ खींचती हैं और नई सोच पैदा करती हैं। अब बात करते हैं मज़ीद पुरस्कार जगहों की। नंबर 4 पर है बहरुल काहिल का डेविल सी या सी ऑफ द डेविल। मारियाना ट्रेंच के करीब ये इलाका जहाज़ों और तैयारों के गायब होने की वजह से बदनाम है। कुछ लोग मीथेन गैस के फटने, रोग लहरों या मकनातीसी मदाखलत का जिक्र करते हैं, मगर कई वाक़यात अब भी बग़ैर वजाहत के हैं। क्या ये बरमूदा ट्रायंगल जैसा इलाका है? नंबर 3 पर मेक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस है। ये सहराई इलाका जहाँ कंपस काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक आलात ख़राब हो जाते हैं और रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं। यहाँ मकनातीसी मादनियात पाई जाती हैं, मगर मुदाखलत का अंदाज़ अजीब है। बहुत से मीटियोराइट्स भी यहाँ गिरे हैं। क्या ये इलाका कोई कुदरती बैटरी की तरह काम करता है? नंबर 2 पर मॉरिटानिया का रिचार्ड स्ट्रक्चर है, जिसे आई ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। खला से देखने पर बड़े बड़े दायरे नज़र आते हैं। साइंसदान कहते हैं ये इरोडेड डोम है, मगर इतना कामिल दायरादार नमूना कैसे बना? मरकज़ में कोई इंसानी निशान नहीं, मगर गिरदो नवाह में कदीम आसार मिले हैं। ये मकामात हमें बताते हैं कि ज़मीन की तारीख़ अभी भी मुकम्मल तौर पर समझी नहीं गई। इनकी पेचीदगी हमें आजिज़ी सिखाती है और नई तहकीक की तरफ राग़िब करती है। लिस्ट के सबसे ऊपर नंबर 1 पर है पीरू का नाज़का लाइन्स। सहरा में हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले ये अजीम जियोग्लिफ्स सिर्फ हवा से या खला से ही वाज़े नज़र आते हैं। ये 200 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी के दरमियान बनाए गए। परिंदे, जानवर, फूल, सीधी लकीरें और इंसानी शक्लों के बड़े बड़े नकूश हैं। इन्हें बनाने वालों ने बग़ैर हवाई जहाज़ के इन डिज़ाइंस को कैसे बनाया? क्या ये फल्कियाती कैलेंडर था, मजहबी रस्म थी, या कोई एलियन पैगाम? आज भी साइंसदान कहते हैं कि हम इसका मुकम्मल मकसद नहीं समझ सके। ये ज़मीन पर छोड़ा गया एक कदीम पैगाम है जो हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहा है। नाज़का लाइन्स दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ में से एक है। ये मकाम न सिर्फ पीरू की तारीख़ बल्कि पूरी इंसानी तहजीब के लिए एक मुअम्मा है।
اگر آپ خلا سے دیکھیں تو یہ لکیریں حیران کن لگتی ہیں۔ کئی نظریات دیے گئے مگر کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ کیا یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل تھے یا قدیم لوگوں کی ذہانت کا ثبوت؟ یہ سوال آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ یہ نقوش انسانی تخلیقی صلاحیت اور قدیم تہذیب کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام پراسرار مقامات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری زمین ابھی بھی بہت سے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے جدید ترین آلات، سیٹلائٹ تصاویر، فیلڈ ریسرچ اور کمپیوٹر ماڈلز استعمال کیے، مگر ہر بار یہی نتیجہ نکلا کہ مکمل وضاحت ممکن نہیں۔ کچھ مقامات جیسے سیلنگ سٹونز کا معمہ جزوی طور پر حل ہوا، مگر باقی اب بھی چیلنج ہیں۔ یہ جگہیں نہ صرف سیاحوں کو متوجہ کرتی ہیں بلکہ محققین کو بھی نئی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں قدرتی مظاہر قرار دیتے ہیں تو کچھ سپر نیچرل یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل نظریات پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت کی طاقت انسانی فہم سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایٹرنل فلیم فالز کی آگ، ڈیولز کیٹل کا غائب پانی، ہیسڈیلین کی روشنیاں اور نازکا کے نقوش سب ایک دوسرے سے مختلف مگر ایک بات مشترک رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی مقام پر جانا چاہیں تو یاد رکھیں کہ کچھ جگہیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ احتیاط کے ساتھ تحقیق کریں اور احترام سے دیکھیں۔ یہ راز انسانی علم کی حدود کو نمایاں کرتے ہیں اور نئی دریافتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ پراسرار مقامات صرف دلچسپی کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری دنیا کی خوبصورتی اور پیچیدگی کا ثبوت بھی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سائنس کی راہ ابھی لمبی ہے اور بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ان 10 مقامات میں سے آپ کو کون سا سب سے زیادہ پراسرار لگا۔